गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कोटेल स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक मेमोरी मेजरमेंट एंड नेटवर्क उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मेजरमेंट की। मेमोरी मेजरमेंट का मतलब होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो हम स्टोर करते हैं, कोई भी डाटा हम स्टोर करके रखते हैं, उसका मेजरमेंट, उसका मापन हम कैसे करते हैं और स्टोरेज की कौन कौन सी यूनिट होगी, वो सारी की सारी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बिट। बिट किससे मिलकर बना होगा? 0 या 1, जिनको क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। 0 या 1 क्या होगा? बाइनरी डिजिट। इसके बाद हम करते हैं कि 8 बिट। 8 बिट मिलकर के क्या बनाएंगे? एक बाइट। इसका निर्माण कर देंगे एक बाइट, यानी एक बाइट के अंदर क्या होगा आपका? 8 बिट। फिर हम बात करेंगे किलो बाइट की। ए किलो बाइट 1 KB। 1 KB किससे मिलकर बनेगा? 1024 बाइट से। उसके बाद 1 MB 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 किलोबाइट। उसके बाद 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। 1 GB किससे मिलकर बनेगा? 1024 MB मेगाबाइट से। फिर गीगाबाइट, गीगाबाइट से भी बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? टेराबाइट, यानी 1 टेराबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 गीगाबाइट से। टेराबाइट से बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 टेराबाइट से। और पेटाबाइट से भी बड़ी एक्टाबाइट। एक्टाबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 पेटाबाइट से। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टाबाइट से भी बड़ी इकाई जेटाबाइट। जेटाबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 एक्टाबाइट से। और सबसे बड़ी इकाई, जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होगी, 1 योटाबाइट। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? योटाबाइट। योटाबाइट किससे मिलकर बनेगा? 1024 जेटाबाइट से। एक बार और हम देखते हैं। एक निबल। एक निबल से मिलकर क्या बनेगा? 4 बिट, यानी 4 बिट के बराबर क्या होगा? 1 निबल। और 1 बाइट हम बात कर चुके कि 8 बिट, यानी 2 निबल के बराबर। और बिट क्या होगा? 0 या 1, यानी जिनसे बाइनरी डिजिट से मिलकर बनेगा। तो 8 बिट से क्या होगा? 1 बाइट। अब हम बात करते हैं कि किलो बाइट। जैसे हम पहले बात कर चुके कि 1 KB। किलो बाइट क्या होगा? 1 KB। 1 KB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे हम कितनी बार लिख सकते हैं? 10 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 1024 के बराबर। इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 बाइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 1 MB मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट यानी 1024 हो गया किलोबाइट। किलोबाइट के अंदर कितने थे? 1024 बाइट। तो हम इसको 1024 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 बाइट, तो ये क्या बन जाएगा? 1024 गुना 1024 बाइट के बराबर हो जाएगा। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। और इस 1024 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 20 बाइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर 20 के बाइट के बराबर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखने हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पावर दे के भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 1 GB 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होगा? 1024 मेगाबाइट या 2 की पावर 30 बाइट के बराबर। 1 टेराबाइट। टेराबाइट क्या होगा? 1024 GB गीगाबाइट। और गीगाबाइट यानी 2 की पावर 40 बाइट। फिर बात करें पेटाबाइट। एक पेटाबाइट किसके बराबर होगा? 1024 टेराबाइट के बराबर। और टेराबाइट यानी 2 की पावर 50 बाइट। ये आपकी साइड सारी सारी यूनिट क्या है? बाइट के अंदर है। फिर एक एक्टाबाइट। एक्टाबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर। और पेटाबाइट फिर बाइट में ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 60 बाइट। फिर बात करें 1 जेटाबाइट। जेटाबाइट क्या हो जाएगा? 1024 एक्टाबाइट।
यानी 2 की पावर 70 बाइट। और 1 योटाबाइट, योटाबाइट क्या हो जाएगा 1024 जेटाबाइट, यानी 2 की पावर 80 बाइट। देखिए एक पेटाबाइट, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है 1024 टेराबाइट के बराबर। और 1024 टेराबाइट का मतलब 2 की पावर 10 टेराबाइट, यानी 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 टेराबाइट। फिर टेराबाइट से छोटी इकाई गीगाबाइट, यानी 1024 गुना 1024 गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट से भी छोटी मेगाबाइट, यानी 1024 गुना 1024 गुना 1024 मेगाबाइट। और मेगाबाइट से भी छोटी इकाई किलोबाइट, यानी 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 किलोबाइट। ये चेंज कर रहे हैं हम इसको किलोबाइट में। फिर किलोबाइट से अगर हम बाइट में चेंज करेंगे तो 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 क्या हो जाएगा बाइट। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, इसको भी 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 2 की पावर 10, यानी 5 टाइम हो गया 10 10। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 50 बाइट, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी 2 की पावर 50 बाइट। ये क्या बात की थी हमने कि 2 की पावर 50 कैसे बना, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर 50 बाइट के इक्वल हो जाता है 1 पेटाबाइट। यानी 1 पेटाबाइट क्या हो जाएगा 1 पेटाबाइट को हम क्या लिख सकते हैं 1 पेटाबाइट इक्वल टू 2 की पावर 50 बाइट। ऐसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है 8 बिट। और 1024 बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 KB, यानी 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट किसके बराबर हो जाएगा 1 MB, यानी मेगाबाइट के बराबर। और 1 मेगाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1024 किलो बाइट, जो अभी हमने बात किया कि 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, यानी 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट। और 1024 को हम क्या लिख सकते 1024 किलो बाइट को हम क्या लिख सकते हैं 1024 गुना 1024 बाइट लिख सकते हैं, क्योंकि किलो बाइट से छोटी इकाई क्या हो जाती है बाइट। तो हम इसको अगर 1024 से गुना कर देते हैं तो उससे छोटी वाली इकाई में चेंज हो जाएगा ये। तो 1024 गुना 1024 क्या बन जाएगा बाइट। और 1024 गुना 1024 करेंगे तो ये आपका कितना बन जाता है 10,48,576 बाइट, यानी लगभग लगभग कितना 10 लाख बाइट। तो ये आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 लाख बाइट के। 1 MB किसके इक्वल हो जाएगा 10 लाख बाइट के। और 10 लाख बाइट न दे के आपको ये भी लिखा जा सकता है 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है 10 लाख। और आपको ध्यान रखना कि 1 बिलियन क्या होता है 100 करोड़, यानी 1 अरब के बराबर होता है। फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की यानी स्टोर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, स्टोर करने की इकाई कौन सी होती है, यूनिट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट इनके रूप में व्यक्त की जाती है। फिर हम बात करेंगे बिट। बिट क्या होती है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बिट होती है। लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए, लेकिन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम बाइट का। अगर हम मेमोरी मापन करना है तो हम उस किसका प्रयोग करेंगे बाइट। लेकिन सबसे छोटी इकाई मानी कौन सी जाती है बिट, यानी 1 बाइट बराबर क्या होता है 8 बिट। फिर हम बात करेंगे 8 बिटों का समूह, यानी 8 बिटों के एक समूह को क्या कहेंगे हम बाइट। और 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किया जा सकते हैं, कितने मूल्य निरूपित किया जा सकते हैं, तो ये आपका ध्यान रखना कि 256 मूल्य। फिर अभी हमने बात किया कि 1 बिलियन बाइट क्या हो जाएगा 1 GB, यानी गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। और कंप्यूटर के सभी कार्य बाइनरी संख्या है, अभी हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि बाइनरी संख्या कौन सी होती है 0 या 1 पर आधारित होती है, जिसको क्या कहते हैं बिट कहते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बिट। 1 बिट बराबर क्या होता है 0 या 1। 0 या 1 को क्या कहेंगे आपका बाइनरी नंबर। 0 या 1 को क्या बोला जाता है बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे 4 बिट किसके बराबर होगा 1 निबल के बराबर। और 8 बिट क्या हो जाएगा 1 बाइट। 8 बिट मिलकर क्या बना देंगे 1 बाइट बना देंगे। एक कंप्यूटर में 1 निबल कितने बिट को निरूपित करते हैं, यानी 1 बिट के
एक निबल के बराबर कितने बिट होते हैं? तो कितने बिट होते हैं? 4 बिट। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? यानी बिट किसको बोलेंगे? तो बिट बाइनरी नंबर का है। यानी बाइनरी नंबर कौन से? 0 या 1, इनको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के बारे में भी। नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? एक है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा? इसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। पहले बात तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहते हैं। अगर पूछे कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट भी किसके अंतर्गत आएगा? वैन के अंदर। वैन को क्या बोलते हैं? इंटरनेट भी कहा जाता है। इससे कई सारे लैन मैन जुड़े होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इससे जुड़े हुए होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। यानी काफ़ी वाइड एरिया, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर इसका यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। फिर सेकंड पे आएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मैन नेटवर्क से एक शहर में स्थित विभिन्न यानी एक बड़े शहर के अंदर प्रयोग किया जाएगा। ये सबसे बड़ा होगा। इसे छोटा मैन यानी एक शहर के अंदर, एक शहर के जो कंप्यूटर उनको जोड़ा जाता है, तो उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में क्या होगा? एक ही कमरे में या एक ही मंजिल हो या एक इमारत में स्थित कंप्यूटर का एक समूह होता है। यानी वहां पे स्थित जो भी कंप्यूटर हो गए उनको जोड़ दिया जाता है आपस में, उनका एक नेटवर्क बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जो एकल कंप्यूटर नेटवर्क से, एक ही कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। लैन यूजर्स को स्टोरेज उपकरणों, प्रिंटर्स, डाटा एप्लीकेशन तथा कुछ अन्य नेटवर्क संसाधनों के साथ सहभागिता करने की, यानी वो मिलजुल कर सारी चीज़ें यूज करते हैं। उपकरण, उनके स्टोरेज उपकरण हो गए, उनके प्रिंटर्स, डाटा एप्लीकेशन सारे मिलकर यूज करते हैं। तथा छोटे भौगोलिक क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद पैन में क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होगा? किसी कंपनी का, यानी कंपनी खुद का एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क बना लेती है। जैसे बैंकों के नेटवर्क होते हैं, वो बैंक के अंदर ही चलते हैं। या सेना का अपना कोई नेटवर्क है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। फिर हम बात करते हैं कि किसका प्रयोग पूरे शहर की कंप्यूटर को कनेक्ट करें, पूरे बड़े शहर के। तो बड़े शहर का किस में आ जाएगा? वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क का वर्गीकरण। निजी नेटवर्क है, कंपनी का है, तो क्या हो जाएगा? ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि इंटरनेट क्या है। हम डिस्कस कर सकते हैं इंटरनेट किसके अंदर आएगा? वैन के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। फिर बात करेंगे वीपीएन क्या है। वीपीएन ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है? यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है। यानी कंप्यूटर का एक ऐसा परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है। यानी कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो वीपीएन का यूज करती है, तो उसके अंदर उसकी परमिशन के बिना कोई उसके नेटवर्क में नहीं घुस सकता। और ये क्या करता है? सारी सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसमें कूट लेखन तकनीक द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कोडिंग के द्वारा, तथा इंटरनेट या किसी सुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट है उसको हम कैसे मापते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।